हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर। और चलिए हमारा डेली का जो रूटीन है यहाँ पे हम लोग स्टार्टअप करते हैं हमारा डेली मॉर्निंग अपडेट के लिए। और आज बहुत सारी न्यूज़ जो फैक्टर इन हो गई हैं। रिलायंस का न्यूज़ रिजल्ट आ गया है। मैंने पोस्ट कल रिलायंस के रिजल्ट पोस्ट किए थे। रिलायंस यहाँ पे मॉर्निंग के 1 आवर में क्या करता है। रिलायंस अगर एक ब्रेकआउट जोन पे है, अगर वहाँ से ब्रेकआउट करता है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर रिलायंस यहाँ से क्रैश हो गया तो मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाएगा। ठीक है, बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मार्केट की रेंज बाउंड की पॉसिबिलिटी, मार्केट ऑलरेडी इन 7 या 8 डेज में 12-13% यहाँ से रन हो चुका है। तो मार्केट के एक वोलेटिलिटी होती है, एक उसका एक रेंज होता है। तो उस रेंज में मार्केट फंस गया तो यहाँ पे मार्केट पॉसिबिलिटी मार्केट रेंज बाउंड होने की। ठीक है, तो बाकी जो ग्लोबल न्यूज़ है क्या है, हम लोग एक बार 1 बाय 1 का इसमें स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ हमारा जो मेन रीजन होता है, हमारा जो ग्लोबल न्यूज़ है। तो ग्लोबल न्यूज़ में फ़िलहाल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ हमारा यहाँ पर क्या है। ग्लोबल न्यूज़ ग्लोबल ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं। अगर कुछ मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कैलेंडर ट्रेडिंग कॉनिक्स में जा करके यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, वो सुबह मॉर्निंग में इतने शाम को 4 बजे आएंगे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर आने वाले हैं। और दलाल फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 3 मंथ बिल ऑक्शन एंड 6 मंथ, ये 3 मंथ और 6 मंथ ट्रेजरीज बॉन्ड यील्ड होती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि बॉन्ड यील्ड मार्केट में क्या रहे। तो आज के दिन यहाँ पे इतना सारा सिंपल, इतना सारा यहाँ पे चीज़ें आने वाला। तो मार्केट आज जो भी कुछ होने वाला है तो फिलहाल कुछ ऐसा कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो न्यूज़ है। ठीक है, और कुछ बड़ा कुछ हैपनिंग होने वाला है तो यहाँ पे इंडिया और जो बड़ा जो कुछ होने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और कुछ दिखाऊं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ईटी इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, बस यहाँ पे यूएस मार्केट डाउ लाइफ डाउ फ्यूचर ये मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। एनीवे ठीक है, तो ये हमारा जो पहला वाला है इसमें कुछ हमारा ज़्यादा न्यूज़ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है। ठीक है, नो बिग न्यूज़ या इवेंट्स टुडे। तो यहाँ पर आज हमारा कोई बड़ा कुछ इवेंट्स यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक बार मार्केट की बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एशियन मार्केट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूएस मार्केट में हमारे ग्लोबल मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। ग्लोबल मार्केट हम लोग देखते हैं क्योंकि हमको ट्रैक करने से ये सब करने से पहले अपने को मॉर्निंग में फ्रेंड्स ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे को यहाँ पर 20% ऊपर क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, यूएस रियल मार्केट की। तो रियल मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली एक जोन पे फंस गया है। फिलहाल यहाँ पर 120-150 पॉइंट डाउन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 150 के आसपास तो पॉसिबिलिटी है। ऐसा लग रहा है कि ये जो डाउ है फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे अगर ये रेंज ब्रेक फ्रेंड्स टूटता है तो बहुत शार्प यहाँ पे एक फॉल की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नैस्डैक भी यहाँ पे माइनस चल रहा है। नैस्डैक का जो फ्यूचर है वो भी यहाँ पे नैस्डैक और ये सब माइनस में चला और एक रेजिस्टेंस जोन पा के अटक गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल में ये है। तो अब इंडियन मार्केट के हिसाब से देखते तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले मैं आज यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में थोड़ा मैं देख लेता हूँ आपको यहाँ पे एशियन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। एशियन मार्केट में आपको दिखाता हूँ। एशियन मार्केट फिलहाल में गिफ्ट निफ्टी 174 पॉइंट अप चल रहा है। ठीक है, 174 यानी 174 पॉइंट यहाँ पे अप चला है गिफ्ट निफ्टी। एंड उसके बाद यहाँ पे कोस्पी भी हमारा पॉजिटिव है और तुम्हारा ये निकाई यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन ऑल आर एट रेजिस्टेंस जोन पे। सभी लोग एक रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे अटक गए हैं। ठीक है, बाकी हिंग सेंग भी अपने रेजिस्टेंस जोन पे कहीं पर अटका हुआ है।
तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर जो 170 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको गैप अप के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉशन रहिए कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना है कि मार्केट इन गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। अगर 180 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट यहाँ पे कहीं पर फिर से ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आज के दिन जो इवेंट्स हैं मार्केट में, जो इवेंट्स होने वाले हैं, तो क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाला और जो रिजल्ट आने वाले हैं इंपॉर्टेंट है जो रिजल्ट हैं यहाँ पे। रिजल्ट कौन कौन से यहाँ पर आज 28 को टीवीएस मोटर के, अल्ट्राटेक सीमेंट के हैं, अडानी ग्रीन है, केपीटीआई के हैं, अतुल अग्रियरी के हैं, IRF के, और ओबरॉय रॉयल्टी के, और पीएनबी हाउसिंग के हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एशियन मार्केट यहाँ पे मिक्स जो दिख रही है, ठीक है, एशियन मार्केट यहाँ पे मिक्स मुझे दिख रही है, और यूरोपियन मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव के साथ टेरिटरी में ओपन हुई थी। यूएस मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव नोट के साथ फ्राइडे को क्लोज हुआ था, ठीक है। और ये फ्राइडे को तुम्हारा क्लोज हुआ था पॉजिटिव, बट फ्यूचर मार्केट फिलहाल 1 पॉइंट यहाँ निगेटिव है। और कमोडिटी में हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कमोडिटी का भी क्या एक्शन है, ठीक है। तो कमोडिटी में क्या है यहाँ पे, कमोडिटी में यहाँ पे आपका नेगेटिव गोल्ड यहाँ पे 32 यानी 1.5 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड में नेगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे अगर ये लाइन अगर ब्रीच होता है, ठीक है, तो ये बहुत शार्प नीचे आएगा। और सिल्वर भी यहाँ पे नेगेटिव, सिल्वर ऑलरेडी अपना एक रेजिस्टेंस जोन पे इस लाइन के आसपास गया और वापस आया, ठीक है। उसके बाद ब्रेंट भी देखिए, ब्रेंट भी मुझे यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत शार्प फॉल होने वाला है, ठीक है। ये बहुत जो जोन है ये बहुत शार्प, ये जो चैनल है मैं आपको पहले ही बोल के रखा है, ये जो चैनल है ये बहुत शार्प पेंडिंग है। तो इतना जो है यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी, इतनी पॉसिबिलिटी है कि ये इतना तो एटलीस्ट ये जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर इतना तक ये दिखा सकता है, ठीक है। अपन का टारगेट यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक। अगर ये है तो मैं एक्सटेंशन लगाता हूँ यहाँ पे, फिबोनाची एक्सटेंशन, तो इतना तक इसको फर्स्ट इसका जोन है यहाँ तक है, लेकिन सेकंड यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी इसकी है, ठीक है। नेचुरल गैस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पुल बैक दिखाना चाहिए। नेचुरल गैस में बाइंग इमर्ज होनी चाहिए एज पर द जो रिट्रेस जो मुझे चार्ट दिख रहा है, ठीक है, एज पर कैंडलस्टिक चार्ट्स, ठीक है। तो ये मुझे गोल्ड में मुझे बियरिशनेस लग रही है, और सिल्वर मुझे बियरिशनेस लग रही है, नेचुरल गैस मुझे पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, और क्रूड मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो हमारा जो फाइनल आता है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल, ये मुझे बेरिश लग रहे हैं वहाँ पे। एंड नेचुरल गैस ये मुझे बुलिश लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, रिवर्सल, ये यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड हमारा है सकता है, ठीक है। अगर आप नेचुरल गैस को बाय करते हैं, जो हमारा फ्राइडे का लो है, तो वो आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। फ्राइडे का लो हमारा एसएल रहना चाहिए। विक्स यहाँ पर देख लेते हैं, तो इंडिया विक्स नहीं, हम यूएस मार्केट का विक्स देखते हैं। तो यूएस मार्केट का जो विक्स है 6% डाउन है, फ्राइडे को 6.6% डाउन था। तो एक सपोर्ट जोन पे आकर के विक्स खड़ा हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है विक्स यहाँ से ऊपर, ये जो विक्स था, ये विक्स यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट में नेगेटिविटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे विक्स कांस्टेंट होता है, विक्स कूल ऑफ हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे विक्स तुम्हारा कूल ऑफ हुआ है, बट एट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पर वॉलेटिलिटी होती है 3-4 घंटे में, तो यहाँ पे अपसाइड पॉसिबिलिटी हुई। तो क्रिप्टो करेंसी की है, क्रिप्टो करेंसी द फर्स्ट लीडिंग क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे वो भी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे आके यहाँ पे खड़ा हो गया फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी में एक यहाँ पे अच्छी खासी
नीचे को एक रैली दिखाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड टाइम यहाँ पे बिटकॉइन में, तो ये तो बिटकॉइन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बिटकॉइन में, यहाँ पे या क्रिप्टो करेंसी खासकर बिटकॉइन में आप नेगेटिव यहाँ से रिवर्सल ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक न्यूज़ आपको पता ही है, फिलहाल यहाँ पे क्वार्टर के हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, QTR रिजल्ट की सब आने वाले हैं। और इंडो पाक और इंडिया का यहाँ पे जो फिलहाल जो डिप्लोमेटिक आपका ये चल रहा है और वॉर का यहाँ पर चल रहा है, इससे मार्केट को इम्पैक्ट कर पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर कुछ इंडिया की तरफ से कुछ होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। मार्केट में अगर विक्स यहाँ पर बढ़ता है तो ऑप्शन के प्रीमियम हमारे यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉब्लमेटिक आएगी एंड ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट, आपको यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल या फिर लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, या फिर आपको बुल कॉल स्प्रेड, और या फिर मार्केट अगर बियरिश होता है तो आपको यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। अगर इफ़ कंडीशन है इफ़ विक्स इज राइजिंग, ठीक है। अगर विक्स राइजिंग है और किधर को मार्केट जा रहा है डिपेंड अपॉन विक्स, ठीक है। और बैंक निफ्टी हम लोग एक बार यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये भी एक रेंज बाउंड है, इसने अब मैंने फ्राइडे के उसमें डाला है। अगर यहाँ पर ये ऊपर निकलता है, उस रेंज को ब्रेक आउट करता है तो आप गो फॉर लॉन्ग। अगर बैंक निफ्टी रेंज को ब्रेकआउट करता है गो फॉर लॉन्ग, अगर शॉर्ट करता है तो फिर गो फॉर शॉर्ट। अदरवाइज एक रेंज बाउंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, बट यूज़ द वोलेटिलिटी, ठीक है। विक्स पे ध्यान देना है और IT और इन पे एक बार हम लोग इस पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो जोन है, इस जोन पे मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, याद रहे इसके ऊपर पॉसिबिलिटी कम है मार्केट की, फिर बता रहा हूँ इसके ऊपर मार्केट की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से मार्केट को यहाँ जाने में लगा है, ये टाइम अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा। जितना ही हो सके कि मार्केट एक बार सुबह उठ रहा है तो शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर मार्केट कहीं बैंक निफ्टी ऊपर उठता है शॉर्ट करिए, ठीक है। और निफ्टी IT एक रेंज बाउंड एक पुल बैक पर चला गया है। निफ्टी IT एक बार फिर से यहाँ पर जा सकता है, 1000 पॉइंट का मूव और यहाँ से दिखा सकता है। निफ्टी ऑटो भी सेम कंडीशन है, बैंक फाइनेंस, ये सब एक जैसे कंडीशन में फंसे हुए आप देखोगे। तो इतना हम कह नहीं सकते कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो शॉर्ट आप या तो हेज करके रखिए, आयरन कंडोर बना के रखिए फिलहाल, ठीक है। और इंडिया विक्स में देखता हूँ तो इंडिया विक्स में आप देखोगे इंडिया विक्स यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया विक्स यहाँ पे ऊपर की तरफ राइजिंग हो रहा है। मैं यहाँ तक ऐसे नहीं लगा रहा कि यहाँ पर हो सकता है इंडिया विक्स यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, ड्यू टू हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये डाउ रूल फिक्स मैंने क्यों डाला है, कुछ रूल्स होते हैं। अगर कोई भी आप स्टॉक्स लगा रहे हो तो पहले सबसे पहले अगर आप निफ्टी में लगा रहे हो तो उसका 1 आवर का इंट्राडे पर्पज के लिए 1 आवर का चार्ट लगाइए, ठीक है। उसमें आप अपने को फाइनल करिए कि आपका ट्रेंड हायर हाई बन रहा है क्या। तो बाय ऑन डिप्स, जब मार्केट यहाँ पर आएगा तब आप डिप करिए और यहाँ पर जाके सेल करिए, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड अगर 1 आवर का ट्रेंड बुलिश है, फिर बता रहा हूँ अगर 1 आवर का ट्रेंड आपका बुलिश है, ठीक है, और सेकेंडरी ट्रेंड आपका 30 मिनट का आपका बेरिश होना चाहिए और 15 मिनट में आपका फिर से यहाँ पर आपका बाइंग जोन होना चाहिए। फेजेज ऑफ द मार्केट, कौन से फेज मार्केट चल रहा है ट्रेडिंग की, आपको जब आप बाई कर रहे हो मार्केट अगर यूं चल रहा है तो कूल ऑफ जब सेकंड है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन विद द मेजर प्रायोरिटी, अगर पता चला निफ्टी यहाँ पे बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी यहाँ पे बेरिश है, तो आप यहाँ पे दोनों डाइवर्जेंस है, जब बोथ विल बी बुलिश तभी आप पॉजिटिव ट्रेड लीजिए, अगर बोथ विल बी बेरिश तो तभी आप नेगेटिव ट्रेड लीजिए, ठीक है। ट्रेंड इज कंटिन्यू अंटिल रिवर्सल। इलियट पैटर्न पर आप देखिए कौन सा वेव पर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। इलियट वेव पर हम लोग यहाँ पर निफ्टी के अगर मैं लगाता हूँ तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से 1 आवर के चार्ट के हिसाब से अगर मुझे ऐसा देखना है कि यार ये अगर इसका लो बना है मार्केट का, ठीक है, अगर ये मार्केट का लो बना है
ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट का लो है, ठीक है, तो ये जो पहला सिग्नल है मार्केट का, ये रिवर्सल जो ट्रेड है, तो ये कहाँ तक रिट्रेस होता है, ठीक है, ये रिट्रेस में अभी भी दम है। ये कहाँ तक रिट्रेस, जब तक ये रिट्रेस नहीं होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक ये रिट्रेस नहीं होगा तब तक ये कहाँ तक रिट्रेस होता है। अगर ये यहाँ तक रिट्रेस, मिनिमम रिट्रेसमेंट फ्रेंड्स ये यहाँ तक तो है इसका पहला, ठीक है, 23,700, तो यहाँ तक अगर आपको रिट्रेस मिलता है 23,300 के आसपास, अगर निफ्टी में रिट्रेस मिलता है, ठीक है, कौन सा जोन है आपको फिर बता रहा हूँ, ये वाला जोन अगर आपको रिट्रेस का मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे जा करके अगर मार्केट, तो हमारा यहाँ पर पहला टारगेट होना चाहिए, और विद टाइम, विद रेफरेंस और टाइम, यहाँ पर फिब बेस मैंने टाइम यहाँ पर लगा के रखा है, दिस इज द, अगर यहाँ देखो, अगर ये यहाँ तक आता है कहीं पे, कितने टाइम में आता है, तो यहाँ पर टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पर ये आप लगा सकते हैं, मैं बार बार वही चीज़ को रिपीट नहीं करूँ। ट्रेंड लाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेंड लाइन, कौन से ट्रेंड लाइन पर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फिलहाल आपको देख रहा है कि जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो इस ट्रेंड लाइन में ट्रेंड लाइन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके पैरेलल क्लोन बनाऊं तो यहाँ पर फिलहाल ये जो क्लोन है, इस पे ट्रेंड लाइन, अगर आपको यहाँ कहीं मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन एक्ट एज ए, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है, जब पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट था, अब ये ब्रेक हो गया, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मिलता है कहीं, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है मार्केट जाने, तो इस पर ध्यान रहे, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इंडिकेटर अभी ये आप लगा के देखना इसमें, ठीक है। अब आता है हमारा ऑप्शन का स्ट्रेटजी, ठीक है। F&O में मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया था, फ्राइडे में यहाँ पर FIDI ने क्या किया था, FI ने यहाँ पर फिर से शायद मैसिव बाइंग की थी, FI ने फिर से यहाँ पर मैसिव बाइंग की है, और ठीक है। और फ्यूचर में क्या किया, डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव में आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव में, यहाँ पे FI मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर FI यहाँ से ऊपर हो गया, FI यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया है, FI ने पर क्रॉस ओवर किया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेंज बाउंड कंडीशन में FI चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज बाउंड कंडीशन में चला गया। मंडे को यहाँ पर क्या हुआ है, मंडे को यहाँ पे ये भी देख लेता हूँ मैं, ठीक है। फ्यूचर में सेल किया हुआ है, ऑप्शन में सेल किया हुआ है, फ्राइडे को सेलिंग की थी, ठीक है। फ्यूचर में सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग, यहाँ पे दोनों चीज़ का आपको ध्यान में देना है। FI ने मंडे को यहाँ पर सेलिंग की है, ऑप्शन डेटा में यहाँ पे जो सेलिंग की है, ठीक है। यहाँ पर फ्राइडे को मार्केट में जो FI के द्वारा जो सेलिंग हुई है, फ्यूचर में यहाँ पर सेलिंग हुई है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना मार्केट में, ठीक है, दोनों तरफ से सेलिंग हुई है, ठीक। और यहाँ पे स्टॉक्स फ्यूचर में बाइंग हुई स्टॉक्स, तो इंडेक्स में यहाँ पे जो FI है वो बेरिश है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे नोट करना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं पार्टिसिपेशन का क्या रूल है, पार्टिसिपेशन OI का। यहाँ पर देखिए ये बेरिश है, क्लाइंट बेरिश, और जो क्लाइंट है, क्लाइंट यहाँ पे मिक्स बुलिश है, और FI यहाँ पर बेरिश है और मिक्स है, और प्रो यहाँ पर मिक्स है, ठीक है। प्रो इंडेक्स में बुलिश है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत चांस है होने की, ठीक है। PCR हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे मंडे, क्योंकि आज कुछ बनेगा तो यहाँ से PCR जनरेट होगा। PCR हमारा यहाँ 0.7 है, ठीक है। तो PCR यहाँ पर 0.7, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होंगे, फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी है, और बैंक निफ्टी का PCR फिलहाल 1 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो PCR ये सब हमारा यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल, मुझे ऐसा लगता है मार्केट, मेरा जो व्यू है मार्केट न्यूट्रल टू बेरिश है। तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनानी चाहिए, और चेक वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे कौन सी अपनानी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, न्यूट्रल टू बेरिश स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर अपनानी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर कॉल को आपको सेल, मार्केट ओपन होते ही कॉल को सेल करिए और यहाँ पर कॉल को सेल करिए और कॉल को ही बाई करिए, ठीक है। आप यहाँ पर ज़्यादा है तो आप OTM को सेल मारिए, OTM के कॉल को, डीप OTM को यहाँ पे बाई। अगर 100 रुपये का प्रीमियम मिलता है और 50 रुपये प्रीमियम के साथ यहाँ पे बाई करिए, ठीक है। आपको यहाँ पर लॉस भी नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे एक मेजर जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ पूरा यहाँ पर पूरा एक कोर्स को सीखना चाहते हैं, बहुत टाइम लगेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग टुडेस।